नमस्कार दोस्तों, डीपली तैयारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको आज स्टैटिक जीके का प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे। इसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और लगभग स्टैटिक में हमने हर जगह से एक एक दो क्वेश्चन लेके कवर किए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्राचीन जातक कथाओं का संग्रह पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की, तो इन्होंने कामायनी, अजातशत्रु और झरना, ये जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। और सूर्यकांत त्रिपाठी की निरालक द्वारा क्या है? तो इनके द्वारा परिमल और राम की शक्ति। सेकंड प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस एक शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है? तो किसको शून्य मील केंद्र कहते हैं? नागपुर को। क्या? नागपुर को शून्य मील केंद्र भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो इसको वाइन ऑफ सिटी के नाम से भी जानते हैं। वाइन ऑफ सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम नारंगी शहर के नाम से भी जानते हैं। और आप इसको किस नाम से जानते हैं? टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्या? किसको क्या नाम से, किस नाम से नागपुर को जानते हैं? हम भारत का शून्य मील केंद्र भी कहते हैं, वाइन ऑफ सिटी भी कहते हैं, नारंगी शहर भी कहते हैं और टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएंगे? कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पेरिस में। कहाँ किया जाएगा? पेरिस। किस नंबर का होगा? तो यह 33वें नंबर का होगा। 33वें नंबर को होगा। और लॉस एंजल्स में क्या कब होगा? ये 2028 में होगा। 2028 में होगा। किस क्रम का होगा? तो ये 34वें क्रम का होगा। 34वें क्रम का होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। 2024 का पूछेगा तो बी सही होगा, 2028 का पूछेगा तो सी सही होगा। आइए देखते हैं कौन कहाँ होगा, कौन सा खेल। तो आपका फीफा महिला विश्व कप कहाँ होगा आपका? तो यह होगा आपका ऑस्ट्रेलिया तथा यह होगा ऑस्ट्रेलिया में होगा और न्यूजीलैंड में होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में होगा। और 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? तो ये कहाँ होगा? 15वां विश्व हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 में। तो यह होगा 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में होगा। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023 ये होगा आपका हंगरी में होगा। कहाँ होगा? हंगरी में। और विश्व कप पुरुष T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ होगा? तो ये अभी आपका भारत में ही होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा। बात करें अगर विश्व कप पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट चैंपियनशिप, विश्व कप पुरुष T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ होगा आपका? तो यह होगा आपका अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। कहाँ? अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। ठीक है। और विश्व कप पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 ये आपका भारत में। कहाँ? भारत में। और विश्व कप महिला T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ होगी आपका? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 ये
पेरिस में। कहाँ? पेरिस में। और 23वां विश्व कप फुटबॉल पुरुष कहाँ होगा 2026 वाला? तो ये होगा आपका USA, मैक्सिको और कनाडा में। कहाँ? कनाडा में। USA, मैक्सिको और कनाडा में। 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होगा? ये आपका होगा इटली में। कहाँ? इटली में। बढ़ते हैं आगे। तो 20वें एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा? नागोया, जापान में। नागोया, जापान में। और विश्व कप पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ होगा 2027 में? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में होगा। दक्षिण अफ्रीका में। और कहाँ होगा? जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे में होगा। और कहाँ होगा? नामीबिया में। नामीबिया में। कहाँ होगा? नामीबिया में। और इस बार कहाँ होगा? तो इस बार होगा भारत में। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है आपका, पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो कौन सबसे ज़्यादा बनाता है? कौन सा राज्य है? ये है आपका असम। क्या? असम 6 राज्यों के साथ बनाता है। 6 राज्यों के साथ। कौन कौन सा? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। क्या? पश्चिम बंगाल। किस किस के साथ? तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। और एक 7 सिस्टर भी पूर्वोत्तर भारत को बोलते हैं, जिसमें से एक ये शामिल हो जाता है। कौन सा आपका राज्य? सिक्किम। ये 7 राज्यों को मिला के 7 सिस्टर भी बोलते हैं। तो 7 सिस्टर में आपका क्या क्या रहेगा? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और सिक्किम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असम। बात करते हैं अगर अगले प्रश्न की, तो आपका आर्कटिक परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक परिषद का मुख्यालय आपका ट्राम्सो में है। कहाँ है? ट्राम्सो में। 1900 ट्राम्सो में, नॉर्वे। ठीक है। कुछ संगठन है, आइए उसके बारे में बताते हैं। उसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन की। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपकी 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में ही है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। बात करें अगर विश्व श्रम संगठन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है?
न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में ही है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1945 में। 1945 में। विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1945 में ही होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना कब होती है? तो 1945 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी ही है। वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब होती है? तो 1945 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी में ही है। और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का स्थापना कब होती है? 1960 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है। और खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी स्थापना 1945 में होती है। इसका मुख्यालय जो है आपका रोम, इटली में है। रोम, इटली में है। और सार्क की स्थापना 1985 में होती है और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू में है। बात करें अगर यूरोपियन संघ की, तो यूरोपियन संघ, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1993 में होती है। और ये कहाँ होती है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में होती है। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य संघ राज्य है। तो बताइए कौन कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो वो है आपका राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये जो है आपके, ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन बात करें अगर ऑप्शन बी की, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं संघ राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो है आपके चाइना के साथ करते हैं। किसके साथ? चाइना के साथ। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम, ये किसके साथ करते हैं? तो ये करते हैं बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ। ठीक, ये सब बांग्लादेश के साथ। उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम किसके साथ करते हैं? नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। तो आशा आपको ये वाला समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, कौन किसके साथ सीमा साझा करता है। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं, बताइए। तो आइए देखते हैं। आलू ये आपका उत्तर प्रदेश में ही होता है। मूंगफली गुजरात में होती है। जूट पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन काली मिर्च ये आंध्र प्रदेश दिया है। काली मिर्च आंध्र प्रदेश ना होकर के कहाँ होगी? केरल। और आंध्र प्रदेश में क्या होता है? तो तंबाकू होता है। क्या होता है? तंबाकू होता है। ये देखिए, भारत के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश ही है। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। बात करें अगर काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो केरल है। क्या है? केरल है। छोटी इलायची केरल। और धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? धान का कौन सा है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? पश्चिम बंगाल। कौन सा है धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? पश्चिम बंगाल है, अर्थात वेस्ट बंगाल। और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो आपका पश्चिम बंगाल ही होगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मूंगफली का गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, चाय कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? असम में होती है, असम में। और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमने बताया आपको, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? कौन सा है केले का? केले का सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में।
तमिलनाडु। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। कश्मीर। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? लीची सबसे ज़्यादा बिहार में होती है, मुजफ्फरनगर, बिहार। बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? बड़ी इलायची आपकी कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। सिक्किम। 8वां प्रश्न है आपका, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राजमार्ग आपका कौन सा है? NH-44। क्या? NH-44। इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम NH-7 था। NH-7 था। और ये कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी तक। कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ठीक। और सबसे छोटा अगर बात करें, सबसे छोटा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? 47A। ये कितने किलोमीटर का है? तो 6 किलोमीटर का है। 6 किलोमीटर का है। कहाँ से कहाँ तक? एर्नाकुलम से कोच्चि बंदरगाह तक। कोच्चि बंदरगाह तक मात्र 6 किलोमीटर। ठीक। एर्नाकुलम से कोच्चि बंदरगाह तक नाम क्या है? 47 से कितने किलोमीटर का? तो 6 किलोमीटर का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है? तो किन राज्यों के लिए है बताइए। ये आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। उड़ीसा में क्या मनाया जाता है? नुआखाई। नुआखाई मनाया जाता है। बात करें अगर मिजोरम की, म से मिजोरम, म से मीमकुट। आपका मीमकुट त्यौहार मनाया जाता है, महोत्सव जो है। तेलंगाना में बाथुकामा। बात करें खीर भवानी खेल कहाँ मनाया जाता है? खीर भवानी खेल तो यहाँ हो जाएगा खीर भवानी खेल जम्मू एंड कश्मीर में। नुआखाई हमने आपको बताया उड़ीसा में। और मीमकुट म से मिजोरम। महोत्सव उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महोत्सव उत्सव ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड में। बाथुकामा कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। और ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। और धनुजात्रा उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। धनुजात्रा उड़ीसा में मनाई जाती है। आपका 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये कब का है? ये गुप्त काल का मंदिर है। कब का है? गुप्त काल का मंदिर है। ठीक। और ये जो है आपका पहला ऑप्शन है जो गंगा ई कोंडा चोलापुरम, ये जो है आपका एक नगर था। कौन बनवाया था नगर? राजेंद्र चोल ने बनवाया था। और ऐरावतेश्वर मंदिर ये राजराज द्वितीय ने बनवाया था। राजराज द्वितीय ने बनवाया था, जो चोल शासक था, राजराज द्वितीय ने। और बृहदेश्वर मंदिर ये आपका राजराज प्रथम ने बनवाया था। जो तंजौर का था और ये चोल साम्राज्य था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ होगा। आपका जो प्रश्न पूछा है वहाँ सही आंसर। आपका 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से विकल्पों का सही क्रम क्या है? बताइए सही क्रम क्या है। तो यहाँ आपका सही क्रम क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये आपका सही है। इसका एक ट्रिक भी है, GKTSL। जीके से गुलाम, खिलजी,
तुगलक, सैयद, लोदी। जीके TSL, ये आपका ट्रिक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बताते हैं गुलाम वंश का समय और संस्थापक। गुलाम वंश का समय कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक। संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश, इसका कब से कब तक? 1290 से 1320। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश बताइए। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। समय क्या था? 1320 से 1414 तक। 1414 तक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। खिज्र खां था इसका संस्थापक। कौन था? खिज्र खां। लोदी वंश का क्या था? लोदी वंश का समय जो था आपका 1451 से 1526 तक। कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए? ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पिंगली वैकैया क्या थे? ये थे आपके डिजाइनर। क्या थे? डिजाइनर थे और एक फ्रीडम फाइटर भी थे। ठीक है। और झंडे का, राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या होता है? तो 3:2 का होता है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? अपनाया गया था कब? 22 जुलाई 1947 को। और 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने विदेश में फहराया था। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने विदेश में फहराया था। भारत आने वाला विदेशी प्रथम चीनी तीर्थयात्री कौन था बताइए? पहला जो चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो वो था आपका फाहियान था। किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और विंसांग में कौन आया था? विंसांग किसके राज दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन। और डाइमेकस कहाँ का था? डाइमेकस जो था ये आपका सीरिया का। और मेगास्थनीज एक बुक लिखा है, कौन सी? उसका नाम क्या था? इंडिका। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। किसके राज दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के। कुछ चीनी यात्रियों के नाम हैं, विदेशी यात्रियों के। आइए हम उसके बारे में बताते हैं। तो मेगास्थनीज के बारे में हमने आपको बताया ही। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और फाहियान किसके में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और वेनसांग जो हर्षवर्धन में आया था। हर्षवर्धन में आया था। और निकोलो कोंटी किसके में आया था? विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के राज दरबार में आया था। और डिमंगो पायस किसके में आया था? तो यह जो आया था ये विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। और विलियम हॉकिंस किसके राज दरबार में आया था? तो जहांगीर के। ये इंपॉर्टेंट है, जहांगीर वाला, विलियम हॉकिंस वाला। मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग और ये जो 3-4 एक आपका बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? कौन सा सुमेलित नहीं है? तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? गठन इसका कब हुआ था? 2014 में। सही है। नागालैंड का 1966 ना होकर के कब हुआ था? 1963 में हुआ था। मणिपुर का 1972 में हुआ था।
और हिमाचल प्रदेश का 1971 में हुआ था। भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का भी गठन हुआ था, अलग उसको किया गया था भाषाई आधार पर। आइए देखते हैं राज्य और इसके अलग होने का वर्ष। तो तेलंगाना का हमने आपको बताया कब, तेलंगाना का कब बताया, 2014 में, 2 जून 2014। और बात करें अगर नागालैंड की तो ये 1963 में, और मणिपुर की 1972। हिमाचल प्रदेश ये 1971 में। महाराष्ट्र कब हुआ था, महाराष्ट्र आपका हुआ था 1960 में। आंध्र प्रदेश छूट गया है, आंध्र प्रदेश कब हुआ था, अक्टूबर 1956 में, 1956 में। हरियाणा 1966 में। आगे देखते हैं गोवा का गठन कब हुआ था, 1987 में। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000। झारखंड का 15 नवंबर 2000। सिक्किम का 1975। आइए राष्ट्रीय प्रतीक के निचले हिस्से पर अंकित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुंडकोपनिषद से। किससे मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये रहे आज के आपके 15 प्रश्न। बाकी के प्रश्न मैं पार्ट सेकंड जब लेके आऊँगा तब बताऊँगा। तो आशा है कि इतने ज़्यादा समय में हमने ज़्यादा कम प्रश्न लिए, लेकिन कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा दिए हैं। आपके 15 प्रश्नों में कई प्रश्न हमने बताए। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारी वीडियो और लोगों तक भी पहुँच सके। थोड़ा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि हमारा मनोबल बढ़े वीडियो बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।